बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे इब्राहिम पीरजादा भी। सबसे पहले आपको बताएं कि PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात दुरुस्त हैं या गलत। इलेक्शन कमीशन ने केस का फैसला महफूज कर लिया। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि कोई पार्टी का मेंबर ना हो वो शिकायत नहीं कर सकता। बिला मुकाबला इंतखाब हो तो वोटिंग की जरूरत नहीं होती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तफसार किया कि क्या ऐलान से कोई चेयरमैन बन सकता है। अली जफर ने कहा कि PTI का इलेक्शन कमिश्नर तरीक़ाकार के मुताबिक नहीं बनाया गया। पार्टी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए 6 हफ्ते का वक्त होता है। इलेक्शन कमीशन ने 20 दिन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन का कहा, इसीलिए तरीक़ाकार फॉलो नहीं हो सकता था। तल्ले का निशान तहरीक इंसाफ के पास रहेगा या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत की। PTI वकील अली जफर ने तमाम दरख्वास्तों को खारिज करने की इस्तदा करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक जो पार्टी के मेंबर नहीं वो पार्टी के फैसले को चैलेंज नहीं कर सकते। इंतखाबी निशान न देने के संगीन नताइज हैं, सियासी जमात की रजिस्ट्रेशन पर सवाल है। मेंबर कमीशन ने इस्तफसार किया कि सारे मुल्क के इलेक्शन पेशावर में हुए, जिस पर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि हर पार्टी का इलेक्शन एक ही जगह होता है। PTI इलेक्शन शेड्यूल मीडिया में आया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आप तो जल से भी नट पर रखते हैं। सिकंदर सुल्तान राजा के रिमार्क्स पर इलेक्शन कमीशन में कहे गूंज उठे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि दरख्वास्त दहिंदगान में से किसी एक ने भी इलेक्शन लड़ने के लिए दरख्वास्त नहीं दी। हर पैनल के लिए 15 कैंडिडेट्स चाहिए, 15 मेंबर चाहिए। इनमें से 14 में से किसी ने भी नहीं कहा कि हम ये 15 मेंबर लेके आए थे। ये जो एप्लीकेशंस फाइल की गई हैं, इसमें भी जिक्र नहीं है कि हम किस पोस्ट के लिए इलेक्शन लड़ना चाहते थे। इसमें भी जिक्र नहीं है कि हमने कोई एप्लीकेशन फॉर्म दिया। इसमें भी पैनल नहीं दिया उन्होंने। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर ने कहा कि कुछ वकील हैं जो सियासी जमातों पर मुसल्लत किए गए हैं, नाइंसाफी के खिलाफ लड़ते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसमें पैरा 54 है, जिसमें उन्होंने हर जगह लिखा है कि ना सिर्फ ये मेंबर है बल्कि फाउंडर मेंबर है। तो जब अदालती फैसले मौजूद हैं तो इसीलिए हमने इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की कि अब इनको कंटेम्प्ट किया जाए इनके खिलाफ, कि ये बार बार ये सवाल जो करते हैं ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर के वकील ने इलेक्शन कमीशन की निगरानी में कानून के मुताबिक दोबारा इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुनक्किद कराने की इस्तदा की। और दूसरी जानिब चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का इलेक्शन कमीशन से फौरन सर्टिफिकेट जारी करने का मुतालबा। कहते हैं बल्ले से मुतालिक PTI के खिलाफ फैसला आया तो वो अदालत जाएंगे। 22 तारीख से कबल सर्टिफिकेट जारी किया जाए। तमाम जमातों के सरबराहान के बयान हल्फी पर सर्टिफिकेट जारी किए गए। हमारा भी कर दें। 22 तारीख लास्ट डेट है नॉमिनेशन पेपर फाइल करने के। अगर हमारे कैंडिडेट्स अपने नॉमिनेशन फॉर्म पे लिखते हैं कि मैं PTI से बिलोंग करता हूं और तब तक आप हमारे सर्टिफिकेट का इजरा नहीं करते, तो एक बहुत बड़ा रिस्क होगा कि हमारे कैंडिडेट फिर एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे आप मानेंगे, जिससे न सिर्फ मुल्क बल्कि जमहूरियत का नुकसान होगा। एक हार्स ट्रेडिंग शुरू हो। इसलिए आज भी हमारे इलेक्शन कमीशन से पुरजोर मुतालबा है हमारा सर्टिफिकेट इशू करे। जिस तरह 175 पॉलिटिकल पार्टी का सर्टिफिकेट आपने वेबसाइट पे दिया है कि हमारा सर्टिफिकेट हर सूरत इशू किया जाए 22 तारीख से पहले। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं मुआशी हालात ठीक करने हैं तो हमारा साथ दें। बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। इस्लामाबाद ने बलूचिस्तान को पाकिस्तान समझा ही नहीं। तुरबत में जलसे से खिताब करते हुए आसिफ अली जरदारी ने कहा, बलोच भाइयों से दरख्वास्त है अपने मुल्क को बनाएं। दुनिया में कोई कौम दूसरी कौम को बर्दाश्त नहीं करती। अफगानों की 40 साल मेहमान नवाजी की, आज वो भी हमारे भाई नहीं बन रहे। बलूचिस्तान के गम हम समझते हैं। और कोई दुनिया हमें लेने के लिए तैयार नहीं है, ना ले सकती है। कोई कौम अफोर्ड ही नहीं कर सकती तो किसी और कौम को अपने पर नाजिल करे। आज भी अफगान हमारा भाई नहीं बन रहा, वो हमसे प्यार नहीं कर रहा। इसके बावजूद कि हमने उसको 40 साल मेहमान बना के रखा है। भुट्टो साहब को कहा कि आप भी पर्ची लिख के दे दो तो आपको माफी मिल सकती है। उसने कहा नहीं, मैं तारीख के हाथों नहीं मरना चाहता, मैं इंसान के हाथ बली मर जाऊं, औलाद के हाथ में मर। इलेक्शन का जमाना है, सबको ये सोच है कि हम पावर में आए तो हम पीपल्स पार्टी पावर में आती है तो आपकी खिदमत की, अपनी खिदमत के लिए नहीं, आपके साथ मिलकर हम काम करेंगे। पाकिस्तान को बनाएंगे, बलूचिस्तान को बनाएंगे। बलूचिस्तान पहले, फिर बाकी सूबे बाद में।
हम खुद अपना आप को संभालेंगे, खुद अपने आप को हम चलाएंगे। हम हैं कल का फ्यूचर, आप हैं कल का फ्यूचर, बिलावल है हमारा फ्यूचर। आप मेरा साथ दीजिएगा, बाकी मैं इन सबको संभाल सकता हूँ। बनेगा सब कुछ भाईचारे से, मारधाड़ से नहीं बनता, मारधाड़ में कोई नहीं बनता। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ कहते हैं कि आइन और कानून पर चलने वालों को रास्ते से हटा दिया जाता है। सिर्फ एक सिलेक्टेड शख्स को लाने के लिए मुझे निकाला गया। पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड इजलास से खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि आरटीएस बिठाकर जो हुकूमत लाई गई वो एक मोटरवे भी ना बना सकी। किसी को पूछना चाहिए कि सुबह का वजीर आजम शाम को हाई जैकर कैसे बन गया। मजीद कहा कि काम हम करें, वोट किसी और को। कराची और चित्राल वाले बताएं, ये नाइंसाफ़ी नहीं। लवारी टनल हमने बनाई, इलेक्शन में वोट जमात इस्लामी को चला गया। कराची में अमन हम कायम करें और वोट किसी और को मिले। कराची वालों, अपने गिरेबान में झांको। नज़र खा गई हमें, हम खुद भी शायद अपने साथ इतने मुखलिस नहीं। नाइंसाफ़ियाँ इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, हम खामोशी के साथ बर्दाश्त कर जाते हैं, सह जाते हैं। ये भी तो किसी को पूछना चाहिए था ना कि एक वज़ीर आज़म सुबह वज़ीर आज़म है तो रात को भाई हाई जैकर कैसे बन गया। जो 2018 में हमें आरटीएस बंद करवा के जो हुकूमत लाई गई थी, क्या वो एक मोटरवे भी नहीं बना सकी जो कि सखर से हैदराबाद। और हमें कह देते हैं नवाज शरीफ ने अमन कायम किया, नवाज शरीफ ने अमन कायम किया। जब वोट की बारी आती है तो वोट किसी और को चला जाता है। अमन कराची में कायम हम करें और वोट जाए किसी और को, यार ये तो कोई बात तो नहीं है। कराची वालों जरा गिरेबान में झांक के देखो अपने। ये चित्राल वाले भी कहते हैं हो जनाब नवाज शरीफ ने वहाँ पे लवारी टनल बनाई है, लवारी टनल बनाई, नवाज शरीफ ने बनाई है। जब वहाँ पे इलेक्शन हुआ तो वोट जमात इस्लामी को चला गया। हमने हमेशा इनकी पासदारी की है और आइन की रखवाली की है और जो उसे हटे हैं उसका नोटिस लिया है, जिसकी वजह से फिर सारा हमला हमारे ऊपर ही हो जाता है। इतने साल में हुकूमत नहीं में रहा जितने साल में मुल्क बदरी में रहा हूँ। वो मुकदमे देखे उनका क्या हशर हुआ है। हाई कोर्ट ने उनको 2-3 पेशियों में निकाल के बाहर मारा है। नवाज शरीफ का दौरा हुकूमत पीपल्स पार्टी के लिए आमरीत से कम नहीं था। लेवल प्लेइंग फील्ड मिली तो पंजाब में सरप्राइज देंगे। बिलावल भुट्टो की लाहौर पहुंचने पर गुफ्तगू, बोले कोई सियासी जमात इस वक्त पीपल्स पार्टी के मुखालिफ नहीं है। हमारा मुकाबला महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी से है। सियासी जमातों के दरवाजे सबके लिए खुले रहते हैं। इंतखाबात में अक्सरियत मिली तो सबको साथ लेकर चलेंगे। आगे बढ़ेंगे। विफाकी हुकूमत का गैर कानूनी पासपोर्ट और हसास डेटा की चोरी रोकने के लिए बड़ा फैसला। विफाकी काबीना ने पासपोर्ट दफातर के 6 सेक्शंस पर इंसदादे इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट नाफिज कर दिया। इसी हवाले से बात करेंगे, औरंगजेब काकड़ हमारे साथ मौजूद है। औरंगजेब बताएगा। जी, अफगानी और गैर मुल्की जो है वो पाकिस्तानी पासपोर्ट का रास्ता मुश्किल बंद करने के लिए पीका लॉ जो है वो नाफिज कर दिया गया है। वफाकी काबीना ने पासपोर्ट दफातर के 6 सेक्शंस पर इंसदाद इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट नाफिज कर दिया है। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के अहम दफातर मखसूस अफसरान के अलावा जो है वो बाकी अफसरान के लिए दाखिला बंद कर दिया गया है। वफाकी काबीना से वज़ारत दाखिला की समरी सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली गई, जबकि वफाकी हुकूमत ने इम्पॉज के 6 सेक्शन के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंतहाई असास करार दिया गया, जबकि सिक्योरिटी क्लियरेंस के हामिल मखसूस अफसरान और जो मुलाजिमीन है उनको सिर्फ इन सेक्शन तक रसाई होगी। असास मामला, पासपोर्ट और वीज़ा, इसके साथ साथ शहरियत और ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। को बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने बलोचिस्तान हाई कोर्ट का हल्का बंदियां तब्दील करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। अदालत ने करार दिया कि इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद हल्का बंदियों पर एतराज़ नहीं किया जा सकता। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि मुझे समझ नहीं आती सारे क्यों चाहते हैं इलेक्शन लंबा हो, इंतखाबात होने दें। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था किसी फ़र्द को रिलीफ देने के लिए पूरे इंतखाबी अमल को मुतासिर नहीं किया जा सकता। इस हवाले से लकीर खींचकर हद मुकर्रर करनी है। गैर कानूनी अफराद को पाकिस्तान में क़याम की इजाज़त देकर हम अपनी कौमी सलामती पर मज़ीद समझौते नहीं कर सकते। हमारा मकसद पाकिस्तान को महफूज, पुरअमन और खुशहाल बनाना है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की बरतानवी अखबार टेलीग्राफ में खुसूसी तहरीर लिखा कि हमने फराख दिली से तारकीन वतन की इतनी बड़ी तादाद को संभाला है, मेहमान नवाजी पाकिस्तान के DNA में शामिल है।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस के अहले खाना की हवाई अड्डों पर तलाशी से इस्तिस्ना का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी एविएशन, डीजी एयरपोर्ट, सिक्योरिटी फोर्स को खत लिख दिया। खत में लिखा गया है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान और अहलिया की तुर्किया रवानगी के फौरी बाद 12 अक्टूबर का खत मीडिया सामने लाया। बॉडी सर्च से इस्तिस्ना का कानून सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बनाया, ना ही ऐसा कोई इस्तिस्ना मांगा गया और ना ही दिया गया है। 66 रोज़ के बाद दिलचस्प टाइमिंग के साथ ये ख़त आवाम के सामने लाया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की अहलिया ने ASF को तलाशी दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एयरपोर्ट पर VIP लाउंज इस्तेमाल करने की पेशकश से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी एविएशन को ख़त लिखकर निशानदही की। साबिक जजेस और बेगमात को एयरपोर्ट्स पर जिस्मानी तलाशी से इस्तिस्ना है। ख़त में लिखा गया कि हाजिर सर्विस जजेस की बेगमात की तलाशी ली जाती है। ख़त की वजाहत के बजाय DG ASF ने हाजिर सर्विस बेगमात की को भी इस्तिस्ना दिया।